हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडीअम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। और जो स्टैंड अप क्लासेस के कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल जो है स्टैंड अप क्लासेस का ही दूसरा चैनल है। सो प्लीज़ आप लोग भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली जो है जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज आती रहती हैं जो आपकी एग्जाम के लिए जो है बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। सो चलिए जो है क्लास की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस के जो है सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए थे, और मैं आपको बता दूं कि इस अधिवेशन में टोटल जो है 10 अधिवेशन, ठीक है, यानी टोटल 57 अधिवेशन हुए थे। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। तो 57 अधिवेशन में से 10 अधिवेशन तो जो है सिर्फ इस स्थान पे हुए थे जहाँ पे ये पूछ रहा है। तो कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए थे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हुए थे आपके कलकत्ता में। तो बेहद महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 57 अधिवेशन में से 10 अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ जो है कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1885 से लेकर के 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी जो सुबह वाला क्लास था उसमें ही मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। तो 1885 से लेकर के 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए थे, तो वो हुए थे आपके दिसंबर में। किस महीने में, दिसंबर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बन पाए जो कहाँ आयोजित हुआ था। तो लाला लाजपत राय जिस जो है अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, वो अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था ये आपको बताना है। बेहद महत्वपूर्ण है, सुबह ही मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया। ये भी आपके लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम जो है कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया, जरा बताइए मुझे। तो ये बनाया गया आपका इलाहाबाद अधिवेशन 1888 का अधिवेशन में, ठीक है। तो जो इलाहाबाद में 1888 का अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान बना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा, सभी एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये सुबह ही मैंने आपको कहा था कि शाम को इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा, और ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस जो मेरा पुराना वाला चैनल है स्टैंड अप क्लासेस, उस पर कई बार जो है जब मैंने आपको ऐतिहासिक डेट्स पढ़ाए थे, ऐतिहासिक डेट, उसमें मैंने डिटेल में जो है इस चीज़ को बताया था कि 1906 में कौन सा कांड हुआ था जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए जो 1906 का अधिवेशन था, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में जान लीजिए। वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें जो है मसला क्या हुआ देख लीजिए आप लोग। तो जो 1906 का अधिवेशन था, इसमें जो है दो दलों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। कौन सा दल, गरम दल और नरम दल, आपने सुना होगा उनके बारे में, ठीक है। तो दो दल उभर के सामने आए कांग्रेस के, ठीक है, गरम दल और नरम दल, और इनके आपसी मतभेद हुए, ठीक है। और इसी आपसी मतभेद के कारण जो है 1907, यानी जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 का, 1907 के अधिवेशन में जो है कांग्रेस क्या हुई, दो टुकड़ों में विभाजित हो गई, गरम दल नरम दल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। 1906 के अध्यक्ष कौन थे, कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। ये भी आपके लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था और द्वितीय विभाजन कब हुआ था, यानी कांग्रेस का दो विभाजन हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। अभी मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया, देखिए नीचे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। तो कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, और अभी सेकंड विभाजन भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा दिया है, उसके बारे में भी जब आप नीचे चलेंगे मैं अभी आपको नीचे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, आपका ये 1907 में हुआ था, जो कि सूरत का अधिवेशन था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका प्रतंत्र भारत का अंतिम अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ आयोजित हुआ था।
तो प्रतंत्र भारत का अंतिम जो अधिवेशन जो कि नवंबर 1946 में आयोजित हुआ था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था जरा बताइए मुझे। तो ये आयोजित हुआ था आपका मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद जो है जो अगला अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ? बेहद और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ, जरा बताइए मुझे। चलिए, ये कहा गया था आपके लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ठीक है। तो 1936 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। इस अधिवेशन के वो अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था मैं समाजवादी हूँ, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, श्यामलाल सारस्वत द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो श्यामलाल सारस्वत द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो गाया गया था आपका कानपुर के अधिवेशन में, जो कि 1925 में हुआ था, ठीक है। तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, इसी अधिवेशन में जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाया गया था, जो कि किसके द्वारा रचित है? श्यामलाल सारस्वत के द्वारा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? तो किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु जो है खादी पहनना अनिवार्य किया गया? तो खादी पहनना जो है बताइए जरा किस अधिवेशन में अनिवार्य किया गया था? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये अनिवार्य किया गया था आपका गुवाहाटी के अधिवेशन में, ठीक है। यानी जो 1926 का अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में, उसी में अनिवार्य किया गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? बेहद और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो कांग्रेस के प्रथम ईसाई जो है अध्यक्ष कौन थे, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण किसने दिया था? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषा में जो है भाषण किसने दिया था? तो वो दिया गया था किसके द्वारा? सर सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? देखिए ये भी मैंने आपको कहा था सुबह में कि इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कांग्रेस की पहली जो है विदेशी महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और ये कहाँ की निवासी थी? तो ये आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की? आयरलैंड की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा द्वितीय विभाजन हुआ? आप देखिए ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? ये मैंने आपको ऊपर ही कहा था, अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो ये हुआ था जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1918 का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ, दोबारा विभाजन हुआ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस का सदस्यता शुल्क कितना निश्चित किया गया? तो जो कांग्रेस का नागपुर वाला अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें कांग्रेस का जो है सदस्यता के लिए कितना शुल्क जो है निश्चित किया गया था? जरा बताइए मुझे, कितना शुल्क निश्चित किया गया था? तो वो किया गया था 4 आने। कितने? 4 आने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, बेलगांव यानी कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है, अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी इस अधिवेशन के दौरान, ठीक है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 के दौरान जो है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपसे ये कहा भी था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कई बार अध्यक्ष रहे हैं इस अधिवेशन के, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के। और आपको याद होगा मैंने ये कहा था, और ये आपके लिए हिंट था कि याद कर लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? 3 बार। कितने? 3 बार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। जो अगला प्रश्न है ये हमारा लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न जितने भी हमें जो है कैंडिडेट्स देख रहे हैं
रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो का जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने सुबह में यदि आपको पढ़ाया है तो आप कितनी अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखे हैं और कितने क्वेश्चंस आपको याद हुए हैं। सो प्लीज़ आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया है? यानी पहले जो कांग्रेस था उसे हम लोग इंडियन कांग्रेस के नाम से जानते थे, लेकिन पूछ रहा है कि किस अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस के सामने जो है राष्ट्रीय शब्द जुड़ा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ? तो इंडियन कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, कब जोड़ा गया ये राष्ट्रीय शब्द कांग्रेस के आगे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1891 के अधिवेशन में जो कि नागपुर में हुआ था, या फिर 1893 के अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था, या फिर 1905 के अधिवेशन में जो बनारस में हुआ था, या फिर 1907 के अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था। तो जो सही होगा आप लोग जो है करेक्ट आंसर जो है जवाब दे करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए, एक यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गलत दे दिया है। ये जो अधिवेशन था आपका 1907 का, ठीक है, ये लाहौर में नहीं हुआ था, सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, ठीक ना। चलिए, बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट करता हूँ कैसे भी कुछ भी कीजिए, लेकिन लाइक वाले बटन पे जो है क्लिक करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और हो सकता है इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सबको मिल सके, सभी के एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। और साथ में चैनल पर नए हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर जो है वीडियोज आती रहती हैं जीके और करंट अफेयर्स की। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सबसे पहले आप वीडियोस देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।